जय हिंद प्यारे साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की 12 महीने की 12 क्लास की सीरीज में मैं आप सभी साथियों को आज 7वीं क्लास देने वाला हूं, जिसमें आपको जुलाई माह की संपूर्ण करंट अफेयर कवर करवाई जाने वाली है। पिछली क्लासों में हमने जनवरी से लेकर जून तक की सारी करंट अफेयर कवर कर चुके हैं, जिसमें 6 क्लासों में आपको 6 महीने की करंट अफेयर कवर करवा दी गई है। यदि आपने वो हमारी क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाइए और 6 क्लासें पूरी देख लीजिए, जिसमें आपका 6 महीने का करंट अफेयर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आगामी किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर संबंधित कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वहां आपको संपूर्ण विषयों की पीडीएफ, ई बुक और प्रैक्टिस सेट के लिए क्विज सारा कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और करंट अफेयर की इस सीरीज में इस 7वीं क्लास में हम जुलाई माह की संपूर्ण करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जुलाई माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये टीम है हमारी भारतीय टीम। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है? तो वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है फ्रांस देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ करेगा? तो भारत की जो वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, वो तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन करेगी राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने गैलेस्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है? तो उस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे चौथा मूल्यवान बैंक बना है? तो वो बैंक है एचडीएफसी बैंक, जो कि एक भारतीय निजी बैंक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 30 जून को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये एक प्रतिष्ठित अभियान था, वन टैप वन ट्री अभियान, जो कि काफी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर के साथ में हम आपको यूपी करंट अफेयर का भी पूरा रिवीजन करवाते जा रहे हैं। तो सारे प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में फीफा की विश्व रैंकिंग में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है? तो आपको याद रखना, फीफा की विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम को 100वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से मैरी कॉम, जो कि एक भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी है, इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में जगनन्ना अम्मा वोडी योजना प्रारंभ की गई है? तो आपको याद रखना है, जगनन्ना अम्मा वोडी योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। अगला प्रश्न, पेन पेंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, पेन पेंटर प्राइज 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप का अभ्यास कहाँ किया है? तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो वो टीम थी हमारी उमा कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति है लेडी विद ए फैन, इसका संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है, यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति है, जिसका नाम है लेडी विद ए फैन,
और इसका संबंध है आपका ऑस्ट्रिया देश से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, सीबीआई के विशेष निदेशक बन गए हैं अजय भटनागर, जो कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालू का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक मिट्टी महोत्सव है जिसका नाम है चिकल कालू। इसका आयोजन किया गया है गोवा राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, वैश्विक शांति सूचकांक या इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान मिला है 2023 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक तौर पर अलग हो गया था? दोस्तों यूनेस्को एक संस्था है जिससे अमेरिका हाल ही में फिर से शामिल हो गया है। इससे पहले वर्ष 2018 में इससे औपचारिक तौर पर अलग हो गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो वो है आपका एस्पार्टेम। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की है? तो वो देश है आपका कनाडा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो याद रखना है आपको, 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद जीईएफ की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ब्राजील देश में। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वह है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो कि स्वर्ण पदक जीत चुके हैं लुसाने डायमंड लीग में। लुसाने आपका स्विट्जरलैंड देश में आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान देश को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं की निर्यात में दोगुनी वृद्धि हासिल करने वाला देश बना है आपका चीन, और भारत संयुक्त रूप से दोनों बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है, दुबई यूएई में। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार कहाँ पर मिला है? तो वो मिला है नॉर्वे देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन एएफओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, जिसका मुख्यालय आपका इटली रोम में स्थित है, इसके जो महानिदेशक हैं वो बन गए हैं क्यू डोंगयू। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कैरेबियाई महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं श्रियंका पाटिल। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? तो भारत का विदेशी ऋण मार्च 2023 तक था 624.7 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है ई सारस ऐप। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज को कहाँ लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, अक्षर रिवर क्रूज ये आपको गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना, श्रावणी मेला झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका ईएसए कंपनी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो 9वां स्थायी सदस्य बन गया है ईरान देश।
अगला प्रश्न देखेंगे, सैफ बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 इसकी विजेता टीम रही है इस बार की हमारी भारतीय टीम। आपको याद रखना है, सैफ बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता भारतीय टीम। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना है कनाडा। अगला प्रश्न, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला देश बना है आपका न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो आपको याद रखना है यूके, इंग्लैंड देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसी एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वह है आपके लालियांजू वाला छांगटे। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए हैं एमयू नायर। अगला प्रश्न, हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो जीती है हरियाणा राज्य की टीम ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सालवैक्स अभ्यास का आयोजन किया है, तो सालवैक्स आपको याद रखना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि यूएसए और इंडिया के बीच आपका आयोजित किया गया है सालवैक्स युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है इसको मेटा ने लॉन्च किया है, और मेटा किसका परिवर्तित नाम है, फेसबुक का। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो ये रिपोर्ट जारी की है अंकटाड ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। अगले प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन ने इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है, ईरान देश के खिलाफ। अगला प्रश्न, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया, तो याद रखना है पहला चैटबॉट टेली मानस जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 का आयोजन हुआ आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। याद रखना, भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 आयोजन हुआ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो याद रखना है आपको श्रीलंका देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये आपकी हरियाणा राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये आपकी बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में ई कामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो याद रखना ई कामरा परियोजना उड़ीसा राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसको सौंपी है, तो आपको याद रखना है 2024 में होने वाली G20 बैठक की अध्यक्षता करेगा ब्राजील देश। अगला प्रश्न, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है, तो याद रखना है आपको नीदरलैंड की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किदू थानी परियोजना का संबंध किस देश से है, तो आपको याद रखना किदू थानी परियोजना तंजानिया देश की एक योजना है। अगला प्रश्न, हाल ही में EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बन चुका है आपका इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का और देश का सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, याद रखना है वैदिक थीम पार्क पहला है वेद वन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। यूपी करंट अफेयर के तहत आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी और आगामी उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से याद आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक बना है आपका BOI,
इसका फुल फॉर्म होगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना, आपको याद रखना है, मो जंगल जामी योजना उड़ीसा राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, तो ये आपका झारखंड राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किसी कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है, तो वो है आपकी पी वासुदेवन। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार के एम वासुदेवन नंबूथरी का संबंध किस राज्य से था, तो आपको याद रखना है, वासुदेवन नंबूथरी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जो कि केरल राज्य के निवासी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलन लॉन्च किया है, तो याद रखना है, ये आपका चीन देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलन लॉन्च किया है, चीन देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है, तो वो की है हमारे भारत देश ने, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर। अगला प्रश्न, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं जी के सतीश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है, तो मंगोलिया देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश की इंटीग्रेटेड मासठ यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया, जापान देश के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है, पनामा देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है, गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था, तो आपको याद रखना, परिमल कुमार घोष ये आपके भारतीय सेना में अधिकारी थे, ये हाल ही में दिवंगत हो गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोजेक वायरस तो तंबाकू का होता है, लेकिन नहीं, इस वायरस ने टमाटर की फसल को इस बार कुप्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की है, तो आपको याद रखना है, अमा पोखरी योजना उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की, तो वो है आपका पेरू देश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द कर दी है, तो वो देश है आपका सीरिया देश। अगला प्रश्न, हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है, वह कनाडा ओपन का। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय की जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ है, तो इसमें आपको याद रखना है कि 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं, पहला चंडीगढ़, दूसरा दादरा नगर हवेली, तीसरा आपका दिल्ली। तो संयुक्त रूप से ये सभी केंद्र शासित प्रदेश अति उत्तम श्रेणी में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बन चुका है गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की हम्पी में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकवर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज बना है आपको पार्थ सालोंखे। याद रखना, पार्थ सालोंखे भारतीय पुरुष तीरंदाज हैं जिन्होंने युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकवर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है, तो याद रखना, गारंटी बजट कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, फोर्ब्स 2023 की सबसे 100 अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है, तो याद रखना है, 100 सबसे अमीर महिलाओं में जयश्री उल्लाल भारतीय महिला को फोर्ब्स 2023 की सूची में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न,
डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल लैब की स्थापना करेंगे? तो याद रखना डेल और इंटेल मिलकर एआई स्किल लैब की स्थापना करेंगे तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र बनेगा आपका भारत। अगला प्रश्न, किस देश में आयोजित आपका बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बास्तिल दिवस परेड कौन सा देश आयोजित करेगा? फ्रांस देश। इसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही। तीनों सेना में आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों सेनाएं सम्मिलित होंगी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और यूएसए ने किसके खिलाफ ऑपरेशन ब्रोडन स्क्वाड का आयोजन किया है? तो वो आपको नशीली दवाओं के खिलाफ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? आप सभी को पता है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये है आपके आश्विन शेखर। अगला प्रश्न, हाल ही में 34वीं अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में। हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना है आपको त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? 41.50 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट आपका जुके 2 किसने लॉन्च किया है? आपका चीन देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया आपका मलेशिया देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंटरसर्ट यूएससी का विश्व विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001/2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बन चुका है आपका ONGC। ONGC की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सेल का फुल फॉर्म होगा आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और गैल का होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सभी आपको याद रखना है, कभी कभार इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इनको उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। AI का फुल फॉर्म होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किया है? तो वो है आपकी IIT कानपुर। तो आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को सम्मिलित कर लेना है। IIT कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज को विकास किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो भारतीय कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो, जिसको शॉर्ट में आपका L&T भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका गुरुग्राम शहर में, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो है आपका पेरू देश। अगला प्रश्न देखेंगे, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इस पुस्तक के लेखक है अभिषेक चौधरी। पुस्तक लेखक के तहत करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत की सैन्य शक्ति को चौथे स्थान पर रखा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका एलॉन मस्क ने। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो वो है आपका इजराइल देश। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब की कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका कोलंबिया देश में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज हुई है? तो आपको याद रखना, फॉस्फीन गैस की खोज हुई है शुक्र ग्रह के पास। अगला प्रश्न, हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, तंजानिया देश में आईआईटी मद्रास का एक कैंपस बन रहा है, उसमें पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है प्रीति अगलायम को। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना प्रतिशत कर या टैक्स लगाने की घोषणा की गई? तो 28% टैक्स इसमें लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो आपको याद रखना है, चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3M4। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये आपको याद रखना है, ये जो सम्मान है ये फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो वह है आपका INS सुनैना। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन चुका है आपका संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो याद रखना है, समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन बताएगा सागर संपर्क प्रणाली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? तो याद रखना है, प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके प्रमुख की नियुक्ति हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई है और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित किया है। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकेडमी स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो आपको याद रखना है, PBWRS1 गेहूं की एक उत्तम किस्म है जिसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो याद रखना है, विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो आपको सबसे पहले याद रखना है, कृष्णा द सेवंथ सेंस के लेखक हैं आपके देवाशीष चटर्जी और केरल के राज्यपाल ने इनकी इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सेना के किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास करेगी? तो भारतीय सेना मंगोलिया देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास आयोजित करेगी। अगला प्रश्न देखें, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान मिला है आपका नानयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसको आपका सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन की सूची में। अगला प्रश्न, IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका UAE देश में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मिशेल बुलॉक को किस देश की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में औथूर पान के पत्तों के लिए किसे GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु राज्य को। तमिलनाडु राज्य में औथूर पान के पत्तों के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने। अगला प्रश्न,
हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है? असम राज्य ने। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया? मलेशिया देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है अब आपको याद रखना है सिंगापुर, क्योंकि दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार शीर्ष पासपोर्ट था सबसे शक्तिशाली जापान का, और इस बार 2023 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन चुका है सिंगापुर देश का। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था फिलीपींस देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि एक विंबलडन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बनेगा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखें, हाल ही में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न देखें, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो याद रखना भूमि सम्मान पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु राज्य को। अगला प्रश्न, हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये किया है आपका IIT मद्रास ने। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है ओमन चांडी आपके केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, हाल ही में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लालमा 2 को कहाँ पर लॉन्च करने की घोषणा की गई है? मेटा। तो दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई भाषा मॉडल लालमा 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है मेटा ने। मेटा आपका फेसबुक का परिवर्तित नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया? तो आपको याद रखना है MPX द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, 9वीं फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न, हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? थलप्पल प्रदीप को। अगला प्रश्न देखेंगे, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है आपके? TN शेषन। आपको याद रखना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक है TN शेषन। अगला प्रश्न, हाल ही में पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, देश के पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? गुजरात राज्य में।
अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य बना है आपका उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत आपको ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद कर लेना है, आगामी परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखें हम, हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने किस देश के साथ मिलकर आपका ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार का विकास किया है? तो जापान देश के साथ भारत के शोधकर्ताओं ने मिलकर इसका विकास किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो याद रखना है, भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता है मोक्ष राय, इनको यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो भारतीय फुटबॉल टीम को 99वीं रैंक प्रदान की गई। इससे पहले जो जारी हुई थी रैंक, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को 100वीं रैंक प्राप्त हुई थी और जुलाई 2023 की नवीनतम रैंकिंग में 99वां रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड बनाया है आपका अंशुमन झिंगरन ने। आपको याद रखना है, ये सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं या एथलीट बन चुके हैं अंशुमन झिंगरन। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है HDFC बैंक, और ये भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है जो दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक भी बन चुका है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक बनाया गया राकेश पाल को। अगला प्रश्न, हंगरी में आयोजित सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता है आपका आर प्रज्ञानंदा। आपको फिर देख लेना है, आयोजित हंगरी देश में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में विजेता रहे आपके भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा। दलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही आपकी दक्षिण क्षेत्र टीम। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए समझौता किया है? अर्जेंटीना देश ने। अब सबसे पहले आपको याद रखना है, HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसके लिए दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने भारत से समझौता किया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2023 कब मनाया जाता है? प्रसारण दिवस आपका 23 जुलाई को। अगला प्रश्न, हाल ही में जो बाइडेन ने किसी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है आपका लिसा फ्रेंचेटी। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है आपका? तो दोस्तों ये जीता है आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों ने मिलकर जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की है? तो आपको याद है, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है आपका। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा है आपका महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों आपको हमारे द्वारा 12 महीने की पूरी करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा, तो आपको हमारी पूरी 12 क्लासें बिल्कुल ध्यान से ले लेनी है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और SSC GD या अदर एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी क्लासों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी करंट अफेयर का कोई भी पोर्शन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ है आपका? नालंदा बिहार में। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बनाया गया है आपका? नागदा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 54वां जिला बन चुका है नागदा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, खड़ग नदी बेसिन परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप अगला प्रश्न देखेंगे, रूस का स्बेर बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? बेंगलुरु में।
अगला प्रश्न, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर होगा आपका रहने के लिए लंदन, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है। अगला प्रश्न, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो भारतीय टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से था? तो याद रखना है, दिवंगत हुए गायक थे टोनी बेनेट, जिनका संबंध है आपका USA यानी कि अमेरिका देश से। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस या आपका इनकम टैक्स डे मनाया जाता है आपका 24 जुलाई को। आपको ये अच्छे से याद रखना है, इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस 24 जुलाई। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जाएगी? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति स्कूटर योजना। अगला प्रश्न, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात देश को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? रूस देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर बन चुके हैं यहाँ पे शुभंकर शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो आपका भायखला महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है आपकी फांगनोन कोन्याक। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया आपका चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो आपको याद रखना है, भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया है राजस्थान राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स की 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है? आपका फ्रांस। आपको याद रखना है कि 400 मीटर की व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था माइकल फेल्प्स का। इनका 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है मार्चंद, लियोन मार्चंद ने। तो लियोन मार्चंद फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सीवर का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा जिसका नाम होगा टैलिस्मैन सीवर, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है आपका पेन गोंगशिंग को। फिर से देख लेना है, चीन का जो केंद्रीय बैंक है, जैसा भारत का RBI है, उसी तरह चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया है पेन गोंगशेंग को। अगला प्रश्न, हाल ही में WHO ने MERS कोव वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि कहां पर की है? अबू धाबी, जो कि आपका UAE में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में VC यशवंत घाड़गे सूंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? आपका इटली देश में। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसमें आपका, अगला प्रश्न रहेगा, ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की उपविजेता टीम रहेगी भारत। ध्यान रखना दोस्तों, ये ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की विजेता नहीं है, उपविजेता टीम है भारतीय टीम। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई 2023 में CERT-N ने किस रैंसमवेयर के हमलों की चेतावनी जारी की है? अकीरा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? गांधीनगर
गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है आपकी? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, 24वां कारगिल विजय दिवस कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया? आपका 26 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। अगला प्रश्न, किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो याद रखना है, CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करेगा राज्य आपका राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाली दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह होगा जुपिटर 3। स्पेस एक्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये भी आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो नाइजर देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और नाइजर एक आपका अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना है, भारत मंडपम का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आपका शंकरी चंद्रन को। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटा गाइका ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देख लेना है, ये आपका रूस देश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, NCRB के डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान है आपका महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, NCRB के डेटा के अनुसार 2021 में भारत की सर्वाधिक महिलाएं लापता हुई हैं महाराष्ट्र राज्य में। तो आपको बी अलर्ट रहना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है आपका नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं यहाँ पे सुमित नागल। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? यूनेस्को ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है आपका बेंगलोर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में PM मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया? श्रीलंका देश से। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपको याद रखना है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में FIFA महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो केसी फेयर सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी हैं, जो कि फुटबॉल के लिए दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपको याद रखना है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके आदित्य सामंत, 83वें। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका हरियाणा। क्रैच नीति हरियाणा आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन किया गया है आपको गोवा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का सबसे पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है आपका? कोटा राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही आपकी SAUNI परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना, साउनी परियोजना का संबंध है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो रुबेला एक वायरस है जिससे तिमोर लेस्ते और भूटान देश दोनों को मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो हर वर्ष की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, जेम्स फर्ग्यूसन। अगला प्रश्न,
हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो आपको याद रखना है सिंगापुर। फिर से देख लेना एक बार। इसरो जो कि एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। इसने PSLV C56 रॉकेट से इस सिंगापुर देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब आपको याद रखना है, जो रॉकेट है PSLV C56, PSLV का फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए सारे कुछ आपको मैं कवर करवाते चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखना। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया है? तो आपको याद रखना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है आपका जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किया है आपका केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तो दोस्तों आपको याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये आपकी जुलाई माह की करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। और अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD एवं अन्य एग्जाम देने से पहले हमारी सभी 12 क्लासों को एक बार अच्छे से याद कर लेना है और रिवीजन कर लेना है, तो आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हाल ही में टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपकी TV नरेंद्रन। याद रखना है, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत आपको ये क्वेश्चन याद जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए हम। हाल ही में माचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये आपका याद रखना है, माचैल माता यात्रा महोत्सव जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभ हुई है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट में देना है, ताकि आपका मैं चेक कर सकूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों ये आपकी जुलाई माह की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन हो चुका है। अगली क्लास होगी अगस्त करंट अफेयर का संपूर्ण रिवीजन, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सारी क्लासों को आपका क्रम से देख लेना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, तो हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं।